हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। स्वागत है आपका आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए हमारा ये कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट है, इसका कोई एरिया ए है, तो इस एरिया पर, किसी एरिया पर जितना फोर्स लगता है वही क्या होता है? प्रेशर। ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पर फोर्स जो लग रहा है वही क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया पर लगाया गया फोर्स इक्वल टू प्रेशर। ठीक। अब मान लीजिए है ना, हमारे पास क्या है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्या है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना फोर्स लग रहा है? 10। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ से यूनिट आई? अरे फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और एरिया के मीटर स्क्वायर फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फोर्स है? 10 न्यूटन। अब देखिए बार बार हमको ये कहना पड़ेगा कि 2 मीटर स्क्वायर में 30 न्यूटन का फोर्स है ना, 4 मीटर स्क्वायर के एरिया में 50 न्यूटन का फोर्स है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए एक क्वांटिटी बनाई गई, क्या? प्रेशर। सीधे बोलो प्रेशर कितना है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फोर्स है? 10 न्यूटन। बस बात खत्म, है ना? आसान हुआ ना? हुआ। ठीक है, अभी हम बताते हैं तुमको। देखिए आप बाज़ार में गए होंगे कभी, है ना? बाज़ार में आप जाते हैं तो क्या पूछते हैं? भैया सब्जी का रेट कितना है ना? सब्जी का रेट कितना है? तो वो सीधे कहता है 20 रुपये पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम पर कितना है? 20 रुपये। देखिए फिक्स क्वांटिटी है 1 किलोग्राम, है ना? अब वो बोल दे अरे 600 ग्राम 40 रुपये का है, तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे कि यार 1 किलो कितना बैठेगा, है ना? ये सब। तो जैसे कि फिर क्वांटिटी क्या बनी? किलोग्राम, है ना? तोलने की क्वांटिटी क्या है? किलोग्राम, ग्राम। ऐसे ही इसको प्रेशर को हमने माप लिया किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। झंझट ही खत्म। सीधे पर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर पर कितना है? 10 न्यूटन का फोर्स। तो वही क्या होगा? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। नई पेज पे देखते हैं, नई पेज पर इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू पास्कल इज इक्वल टू क्या होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। हमको एक प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो क्या होता है? 1 atm, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? 1 बार भी बोलते हैं। 1 बार मतलब एटीएम ही होता है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब 1 एटीएम प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, मान लीजिए यही होता है ना, मान के लीजिए यही होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब मिलीमीटर ऑफ Hg है, इसको हमें किस में चेंज करना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमको चेंज करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को। देखिए हम जानते हैं कभी भी ऐसी क्वांटिटी मिलीमीटर ऑफ Hg में हो, उसको हमको सीधे पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू क्या होता है? 133.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 760 इंटू 133.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अभी प्रेशर किस में चेंज हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और यदि हमको दिया हुआ बार में, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल। आया समझ में? ऐसे आप चेंज कर सकते हैं प्रेशर को, ये सभी यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया आपको? ओके, अब हम चीज़ देख रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब जो प्रेशर होता है वो एरिया का क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो एरिया कम। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए मान लीजिए अपने सर पर आपने वेट रख रखा है, कोई भी सामान रख रखा है, जैसे सब्जी की वो होती है ना पल्लिया, है ना, वो रख रखी है आपने। तो सर पे ऐसे रख दी, परात देख लीजिए, परात में आपने रेता भरा, वहाँ के लिए मिट्टी, है ना, और वो रख ली, तो चुभती है सर में। सर में क्या होती है? वो चुभती है। देखिए मान लीजिए ये सर है, ये सर है ना अपना, और ये परात है, ये टच हो रही है, ये सर है, ये सर यहाँ बनाते हैं ना, ये सर है, ये परात है, इसमें भरा हुआ बहुत वजन। अब देखिए एरिया कम है ना, यहाँ एरिया बहुत कम है। जब एरिया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अब फोर्स क्या होगा? इसका होगा,
मास होगा इसका कोई ना कोई, ग्रेविटी क्या लगेगा जी, mg इसका कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है। तो फोर्स की जगह mg भी रख सकते हैं यहाँ पर, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होता है ज़्यादा, तभी वो सर में चुभता है, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सर के ऊपर क्या रख देते हैं, कपड़े का एक वो मुंडा, मुंडा बोलते हैं उसको, मुंडा देहाती भाषा में ना, मुंडी मुंडा वो रख देते हैं ना। तो उससे क्या होता है, वो लोड कम पड़ता है। वो क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये सर है, इसके ऊपर कपड़े की एक ये मोड़ करके हमने रख दी है ना, तो उसके ऊपर क्या है, परात है, ये क्या है, परात है। तो ज़्यादा एरिया कवर करता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है, और यहाँ से सर पे भी एरिया कवर ज़्यादा हो जाता है ना, एरिया ज़्यादा। तो एरिया जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आया समझ में। इसलिए आपने वो देखो, लड़की वो पहनती है सैंडल, वो नीचे से थोड़े से ऊंचे वाले सैंडल, ऊंचे वाले सैंडल होते हैं, ये मान लीजिए ऐसे सैंडल बने हुए होते हैं, जैसे भी होते हैं, तो नीचे को ये निकली भी होती है ना, ये नीचे निकली भी होती है, ऐसे है ना, ये तभी तो ऊंचे सैंडल होते हैं, ये होती है, ये निकली हुई होती है। अगर मान लीजिए ये आपके पैर पर रख जाए तो वो चुभेगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया बहुत कम होता है, इसका एरिया बहुत कम कवर करता है, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए। और एक सैंडल होते हैं नॉर्मल चप्पल टाइप के, अगर वो रख जाए तो दर्द कम होता है, क्यों, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा कवर करता है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आया समझ में आपको, ठीक है, ओके, इतना समझ लिया हमने। चलिए हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट पास्कल, सब मैंने बताई दिया आपको। फोर्स के कारण क्या होता है, चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट भी चेंज हो सकती है फोर्स लगाने पर, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, हो जाती है ना, चेंज द शेप चेंज हो जाती है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। एरिया एंड प्रेशर आर इन्वर्सली रिलेटेड, मैंने बता दिया आपको, एरिया प्रेशर के इन्वर्सली होता है, मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम, मैंने बता दिया आपको, है ना। द इंक्रीज इन एरिया डिक्रीज द प्रेशर, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बता दिया, वाइस वर्सा, मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको प्रेशर। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।